और बताइए ओपीटे जी सब बढ़िया, खैरियत है ना सब कुछ। चलो उसके बाद फिर वीडियो को स्टार्ट कर देना। चलिए, नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे कप्तानों, अगर आप लोगों ने भैया ग्रुप डी का फॉर्म डाल दिया है, अब आप लोगों को भाई एक टेंशन हो रही है कि हमारे जिस जोन में हमने फॉर्म डाला उस जोन में कितना कंपटीशन होने वाला है, पर सीट के लिए कितने बच्चे फाइट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका भाई आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से आपका जो डाउट है, जो टेंशन हो रही है, सब कुछ खत्म कर देगा। यानी मेरे भाई आपको बताने वाले हैं कि आपने जिस जोन में आपने फॉर्म डाला, जोन भाई हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि पर सीट पर कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो एंड तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आपको जो भी हम जानकारी देने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि भाई जानकारी सटीक है और आपको जानकारी थोड़ी सी सहायता मिली, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और तमाम दोस्तों के पास अपने भाई वीडियो को शेयर करना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम कब होगा। पहला मुद्दा ये हुई कि परीक्षा हमारी कब होगी, ठीक है। उसके बाद भैया कितने फॉर्म भरे गए ग्रुप डी में, भैया कितने फॉर्म भरे गए सभी को पता है। वैकेंसी भैया 32,438, टोटल वैकेंसी कितनी है सभी भाइयों को पता है, 32,438 है। कितने फॉर्म भरे इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जोन वाइज बताएंगे, भाई जोन वाइज भी हम आपको बताएंगे जोन वाइज कितने यहाँ पर भैया फॉर्म भरे गए, किस जोन में कितना कंपटीशन रहने वाला है पर सीट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितना हाई कंपटीशन होने वाला भैया, कितना लो कंपटीशन है, ठीक है। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों हम आपको बताएंगे, यहाँ पर आपको लेके आते हैं। देखो सबसे पहले देखो, पहले हम आपको यहाँ पर कुछ डाटा और बता देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर हमने लिखा है वैकेंसी ईयर वाइज, मतलब जो आपकी वैकेंसी है सालाना, उसके साथ बताते हैं। भाई 2013 में आपकी वैकेंसी कितनी थी, तो आप सभी भाइयों को पता है कि 2013 में जो वैकेंसी थी वो थी भैया आपकी कितनी भैया कह सकते हैं 45,107। कितनी वैकेंसी भैया 2013 में जो आपकी वैकेंसी थी 45,107 थी, ठीक है। कितने फॉर्म भरे गए थे भैया 2013 में आपके 81 लाख, भैया 81 लाख प्लस में फॉर्म भरे गए थे। पर सीट पर कितना कंपटीशन था भैया, यहाँ पर कह सकते हैं पर सीट पर ही आपका भैया कह सकते भैया एक सीट के लिए 179 विद्यार्थियों पर यहाँ पर कंपटीशन था 2013 में, ठीक है। उसके बाद भैया 2018 वैकेंसी है ग्रुप डी की। कितनी वैकेंसी भैया ग्रुप डी की भैया 2018 वैकेंसी वो थी आपकी 62,960 भैया 2018 वैकेंसी थी आपकी 62,960, ठीक। कितने फॉर्म भरे भैया, तो 2018 में आपके जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो हुए थे भैया कितने, तो भैया कह सकते हैं 62,960 वैकेंसी के लिए भैया 1,80,00,000 भैया 1,80,00,000 प्लस में फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुए थे। पर सीट पर कितना कंपटीशन भैया, पर सीट के लिए कंपटीशन तो वो था भैया यहाँ पर 288 प्लस, भैया एक सीट के लिए भी यहाँ पर 288 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते 2019 में, क्या भैया 2019 में जो आपकी वैकेंसी है, क्योंकि 2019 में जो वैकेंसी है, तो ये 2019 में जो वैकेंसी थी वो थी आपकी 1,03,39। कितनी भैया वैकेंसी थी, तो कह सकते हैं भैया 2019 में जो वैकेंसियों की संख्या थी वो थी भैया 1,03,39 वैकेंसी थी। कितने फॉर्म भैया यहाँ पर डाले गए थे भैया, तो कह सकते हैं 1,20,00,000 से ज्यादा आपके फॉर्म फिलअप हुए। कंपटीशन की बात करें भैया तो 116 कह सकते पर सीट के लिए भी यहाँ पर 116 यहाँ पर कंपटीशन था, ठीक है। उसके बाद भैया 2025 में अभी हम लोग फॉर्म डाल चुके हैं, आप लोगों ने भी डाले हैं, ठीक है। तो हम करेंगे सर कि जो हमने अभी फॉर्म डाला 2025 की बात करें, 2025 में जो वैकेंसी वो आपकी 32,438 की, भैया 32,438 है, ठीक है। कितने फॉर्म फिलअप हुए भैया कह सकते हैं 1 करोड़ अप्रोक्स में मान सकते हैं, ठीक है। कि भैया 1 करोड़ हम लोग मान सकते हैं कि 1 करोड़ भैया अप्रोक्स में हमारे फॉर्म डाल चुके हैं। अगर भैया 1 करोड़ की बात करते हैं कि अगर 1 करोड़ फॉर्म डले हैं तो कंपटीशन कितना होने वाला भैया, तो पर सीट के लिए जो कंपटीशन भैया कह सकते हैं एक सीट के लिए विद्यार्थी यहाँ पर भैया 308 विद्यार्थी फाइट कर भैया क्या एक सीट के लिए भैया 308 विद्यार्थी यहाँ पर फाइट कर रहे थे, भैया ये आपका डाटा है। अब हम आपको भैया यहाँ पर जोन बाई बताने वाले, क्या भैया हम आपको जोन बाई यहाँ पर बताने वाले। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे डियर कि भैया जयपुर, तो आप सभी को पता है कि जयपुर में कितनी वैकेंसी, तो सभी साथियों को पता है कि जयपुर में वैकेंसी है आपकी 1,433 भैया 1,433 आपकी जयपुर में वैकेंसी। कितने भैया फॉर्म फिलअप हो गए भैया 6,60,000 से ज्यादा आपके भैया जयपुर में फॉर्म डल चुके हैं। पर सीट पर जो कंपटीशन भैया वो आपका यहाँ पर भैया 470 कह सकते हैं एक सीट के लिए 470 विद्यार्थी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद भैया बात करेंगे हाजीपुर की, भैया हाजीपुर की, तो हाजीपुर की बात करें हाजीपुर में भैया यहाँ पर इस जोन में कितनी वैकेंसी टोटल, तो कह सकते हैं 12 इसमें टोटल वैकेंसी, ठीक है। कितने फॉर्म डले भैया, तो कह सकते हैं यहाँ पर 6 लाख प्लस भैया कह सकते हैं 6 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म डले हुए। कितना कंपटीशन, तो पर सीट के लिए यहाँ पर 480 विद्यार्थी लड़ रहे हैं, भैया एक सीट के लिए 480 विद्यार्थी यहाँ पर लड़ रहे हैं। अब बात करें भैया हुबली की, भैया हुबली की हम बात करेंगे भैया, हुबली की बात करते हैं तो भैया हुबली में कितने पद हैं, तो सभी को पता है कि हुबली में भैया 503 पद है। भैया हुबली जोन में कितने पद हैं, तो सभी लोग कहेंगे हुबली जोन में वैकेंसी वही 503 है। कितने फॉर्म यहाँ पर फिलअप हुए भैया 3 लाख प्लस, भैया 3 लाख से ज्यादा यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए हैं। पर सीट पर कंपटीशन कितना, तो कह सकते हैं पर सीट पर जो कंपटीशन वो है आपका 630 है, भैया एक सीट के लिए भैया 630 विद्यार्थी लड़ रहे हैं, भैया एक सीट के लिए 630 विद्यार्थी लड़ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद भैया भुवनेश्वर की बात करते हैं। भैया भुवनेश्वर जोन में भैया कितनी वैकेंसी, तो कह सकते हैं भैया यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी भैया वो आपकी यहाँ पर 964 है। कितने फॉर्म फिलअप हुए, तो कहेंगे भैया यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए वो यहाँ पर 4,50,000 से ज्यादा फॉर्म इसमें डाले हुए हैं। और भैया पर सीट के लिए कितना कंपटीशन भैया, पर सीट के लिए यहाँ पर 480 में, एक सीट के लिए भैया 480 विद्यार्थी यहाँ पर लड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं डियर, अब आते हैं भैया बॉम्बे जोन। भैया बॉम्बे जोन कैसे जो आपका WR, ठीक है, तो ये कितनी वैकेंसी, तो सभी साथियों को पता है भैया जी वैकेंसी आपकी 4,672, कितनी वैकेंसी 4,672, ठीक है। कितने फॉर्म डले भैया, तो बात करते हैं भैया फॉर्म की संख्या कितनी डली हुई है, तो 6,60,000 से ज्यादा इसमें फॉर्म डले हुए हैं, 6,60,000 से ज्यादा फॉर्म डल चुके हैं। कितना कंपटीशन भैया, तो कह सकते हैं यहाँ पर 145 प्लस भैया, 145 भैया, एक सीट के लिए भैया 145 से ज्यादा विद्यार्थी लड़ रहे हैं, एक सीट के लिए 145 से ज्यादा विद्यार्थी लड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भैया हम सिकंदराबाद की। तो ये सिकंदराबाद में कितने पद हैं, तो कैसे सिकंदराबाद में जो वैकेंसी भैया अलाउ की गई वो की गई भैया 1642 भैया 1642 आपकी वैकेंसी अलाउ की गई है। कितने फॉर्म डाले भैया, तो यहाँ पर बताते हैं भैया जो आपके 4 लाख से ज्यादा फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, और कितना कंपटीशन भैया, एक सीट के लिए यहाँ पर 245 कंपटीशन बंद भैया, एक सीट के लिए 245 विद्यार्थी लड़ रहे हैं भैया, एक सीट के लिए 245 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो भैया अगर आपका इस स्लाइड में अगर आपका जोन है तो अगली स्लाइड को भी आप देख सकते हैं। देखो ये आपका, अब देख लो ये आपने किस जोन में डाला और अपना भैया यहाँ पर देख सकते हैं आपका पर सीट कंपटीशन बनना है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं भैया, फिर आता है हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली पर बात करें भैया, नई दिल्ली में कितने पद हैं, तो कह सकते हैं नई दिल्ली जोन है उसमें पदों की जो संख्या वो हमारी 4,784 है। कितने फॉर्म डाले गए, तो भैया फॉर्म की बात करते भैया तो 9 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म डाले गए हैं। ठीक है, पर सीट पर कंपटीशन कितने भैया, पर सीट की बात करें तो भैया यहाँ पर जो कंपटीशन भैया एक सीट के लिए यहाँ पर 195 से ज्यादा विद्यार्थी लड़ रहे हैं भैया, एक सीट के लिए भैया जो फाइटिंग है नहीं कह सकते 195 से विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भैया चेन्नई चलते भैया, चेन्नई जोन में कितनी वैकेंसी भैया, चेन्नई जोन में जो वैकेंसियों की संख्या वो भैया यहाँ पर 2694 भैया, चेन्नई जोन में जो वैकेंसियों की संख्या वो भैया आपकी 2694। कितने भैया फॉर्म डाल चुके हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पर 7 लाख भैया, 7 लाख से ज्यादा फॉर्म डाल चुके हैं। कितना भैया कंपटीशन, तो भैया पर सीट के लिए कंपटीशन वो भैया यहाँ पर बाबू हम बात करेंगे कि एक सीट के लिए भैया कितने विद्यार्थी लड़ रहे हैं, तो 264 प्लस विद्यार्थी लड़ भैया, 264 मतलब कह सकते हैं 264 प्लस विद्यार्थी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे भैया प्रयागराज। तो प्रयागराज जितने भी साथी देख रहे हैं भैया, तो आपको पता है आपके जो जोन में भी कितनी वैकेंसी, तो आप सभी को पता है आपकी 2020 वैकेंसी है। ठीक है, कितने फॉर्म डाले भैया, तो कह सकते हैं यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा फॉर्म डाले भैया, 7 लाख से ज्यादा फॉर्म डाल चुके हैं भैया। यहाँ पर सीट पर कितना कंपटीशन भैया, पर सीट की बात करते हैं यहाँ पर 325, यानी कह सकते हैं भैया अगर आप प्रयागराज से डाले हो तो आपको भैया जो आपके जोन में जो कंपटीशन वो आपकी एक सीट के लिए 350 विद्यार्थी लड़ भैया, एक सीट के लिए 350 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। उसके बाद बात करें भैया जबलपुर जोन से, अगर आप जबलपुर जोन से भैया फॉर्म डाल चुके हैं और आपको भैया जबलपुर जोन में कितनी वैकेंसी, तो पता है 1614, कितने फॉर्म डाल चुके भैया आपके जबलपुर जोन में, कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके फॉर्मों की जो संख्या भैया, कह सकते हैं भैया जो आपके भैया फॉर्म डाले वो डाले भैया 7,10,000 आपके फॉर्म डाल चुके हैं भैया। पर सीट पर जो कंपटीशन डाउ वो कितना भैया, कह सकते भैया डाउ भैया यहाँ पर जो पर सीट पर जो कंपटीशन भैया यहाँ पर 460 प्लस भैया, कितना कह सकते भैया, तो 460 प्लस कंपटीशन रहने वाला, एक सीट कितने विद्यार्थी लड़ रहे हैं जी आपको भैया जबलपुर जोन का। उसके बाद बात करें भैया बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो पदों की संख्या मेरे बाबू वो आपकी भैया 1337 भैया, बिलासपुर जोन में जो आपकी पदों की संख्या वो आपकी 1337 है। ठीक है, कितने फॉर्म डाले भैया, तो 6 लाख से ज्यादा इसमें फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पर जो कंपटीशन मेरे बाबू वो आपका यहाँ पर 465 भैया, एक सीट के लिए यहाँ पर 465 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। अब बात करेंगे भैया हम यहाँ पर गोरखपुर की, क्योंकि गोरखपुर की तो आप सभी बताइए गोरखपुर जोन में वैकेंसियों की संख्या कितनी भैया 1370, क्योंकि कितनी वैकेंसी है 1370 वैकेंसी है। कितने फॉर्म डाल चुके हैं, 6 लाख से ज्यादा फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पर कंपटीशन कितना भैया, तो 450 भैया, एक सीट के लिए 450 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। उसके बाद बात भैया कोलकाता, तो भैया ये आपका ईआर भैया ईस्टर्न आपका जो ईस्टर्न रीजन होता है उसकी बात करें, कोलकाता ईआर की बात करें तो पद कितनी भैया, कह सकते हैं 1817 पद है। ठीक है, कितने फॉर्म डाल चुके हैं भैया, तो कह सकते हैं 7,05,000 भैया, 7,05,000 फॉर्म डाल चुके हैं। कितना कंपटीशन भैया, तो एक सीट के लिए यहाँ पर 420, कह सकते हैं एक सीट के लिए यहाँ पर 420 विद्यार्थी लड़ रहे हैं, विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। उसके बाद बात करें कोलकाता SER। ठीक है, कितने पद है भैया, 1044 है। कितने फॉर्म डाल चुके भैया, 4 लाख से ज्यादा फॉर्म डाल चुके हैं। पर सीट पर कंपटीशन कितना पाओगे, तो कह सकते हैं यहाँ पर भैया 400, मतलब एक सीट के लिए 400 विद्यार्थी लड़ रहे हैं। तो भैया ये आपका भैया अगर इस जोन कह सकते हैं अगर आपने नई दिल्ली, चेन्नई, प्रयागराज, जबलपुर, बिलासपुर, गोरखपुर, कोलकाता और कोलकाता आपका ER हो गया, कोलकाता SER हो गया। अगर आपने इस जोन में किसी भी जोन में से आपने भैया फॉर्म अप्लाई किया तो आप देख सकते हैं भैया आपका कंपटीशन रहने वाला। ठीक है, अब मेरे भाई हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्जाम डेट है एक कब है भैया, एग्जाम डेट पर ही बात करेंगे। तो आप सभी भाइयों ने देखा होगा भैया एक आपका जो नोटिस है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, नोटिस में स्पष्ट लिखा हुआ है डियर कि जो आपका देखो क्योंकि CN नंबर दे रखा है। ठीक है, CN नंबर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, जिसमें जो आपका जो ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस नहीं है भैया क्योंकि अभी साइट पर नहीं आया, जो आपकी ऑफिशियल साइट है रेलवे की उस पर नहीं डाला गया, लेकिन बहुत ज्यादा वायरल हो जिसको सच भी मान सकते हैं। यानी कह सकते हैं जो इसमें एग्जाम डेट है मेरे भाई क्या, जो इसमें एग्जाम डेट है मेरे भाई क्या, जो इसमें एग्जाम डेट है वो क्या है, तो आप सभी दोस्त कहोगे
कि सर जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट कब से भैया कह सकते हैं, बताया जा रहा है कि 12 जून से भैया 12 जून से लेके कि भैया 12 जून से लेके यहाँ पर भैया 5 अगस्त तक आपका पेपर होना है कि भैया 12 जून से लेके 5 अगस्त तक आपका पेपर होने वाला है। तो भैया इसको आप लोग क्या है सच मानते हुए इसको तैयारी कर सकते हो आप अपने एग्जाम की, भैया क्या इसको सच मानते हुए अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। आगे बात करेंगे भैया कि सिलेबस में क्या क्या आना है, सिलेबस भी बहुत जरूरी है सर की सिलेबस हमको पता नहीं है। तो भैया सिलेबस की बात करते हैं तो भैया आपका रीजनिंग यानी भैया रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मैथ के भैया आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस साथ में आपका करंट अफेयर्स, भैया जीके जीएस साथ में आपका करंट अफेयर्स भैया बात करें तो 20 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जनरल साइंस की साइंस के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल मेरे बाबू कितने क्वेश्चन रहेंगे भैया, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स करेंगे भैया, टोटल 100 क्वेश्चन वो आपके 100 मार्क्स करेंगे। इस चीज का आपने एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहता है, ठीक है, क्लियर है। अगर समय अवधि की बात करते हैं जो आपके 100 क्वेश्चन है कितने टाइम में करना पड़ेगा, तो आपको 90 मिनट का समय दिया, नहीं कह सकते भैया 1 घंटे, क्या 90 मिनट क्या होता है, आप सभी दोस्त कहोगे कि सर 1 घंटे 30 मिनट होती है, 1 घंटे 30 मिनट होता है, ठीक है, यानी 1 घंटे 30 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात, नकारात्मक की बात करते हैं 1/3 होती है, इसका मतलब होता है 0.33% होता है, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलेबस है। और मेरे प्यारे भाइयों हम आप लोगों के लिए डे बाई डे क्लास करा रहे हैं, जिसमें हम आपको मैथ करा रहे, रीजनिंग करा रहे और जीके जीएस के हमारे जो टीचर वो आपको जीके जीएस करा रहे, साइंस के आपके अलग टीचर करा रहे। तो भाई आप जुड़िए तो चैनल से, आपको हम भाई फ्री में नोट्स भी दे रहे हैं। अगर आपको भी कोई भी नोट चाहिए तो आप नंबर नोट कीजिए 70, आप नंबर नोट करेंगे, नंबर देखो ये नंबर क्या होगा, इसको कट करेंगे, नंबर है आपका 704986 और 3891, ठीक है। और हम अपने ओपीटा जी से कह देंगे जिससे वो आपको भैया जो आपका क्या कहते हैं भैया उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे इसको पिन करवा देंगे। उसके बाद मेरे भैया हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा और साथ में आपको ये बताना है कि आप किस जोन से फॉर्म सबमिट किए हो। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना। हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए भाई ओपीटा जी बंद किया जाए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की जो वो लिंक आ गई है ना दूसरे चैनल पर, उसको डाल दिया जाए, ठीक है, उस पर क्लास कराना है, ठीक है। चलो।